नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आज के इंट्राडे की। ये रहा आज का इंट्राडे। कोई खास मोमेंटम नहीं। अगर पॉइंट वाइज बात की जाए तो 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे, ऐसे ही बाजार ने पूरे दिन मोमेंट दिया है। तो हम कह सकते हैं कि आज भी डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए कोई जगह नहीं है, और ऐसा पिछले कुछ हफ्तों से लगातार हमें देखने को मिल रहा है। एंजाइटी हो रही है, परेशानी है। मोस्टली क्या होता है ना कि आप लोग ऑप्शन बायर हो तो आप लोगों को तो मोमेंटम भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ तो डायरेक्शन भी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है। तो यहाँ पर तो ऑप्शंस की प्रीमियम वियर्ड तरीके से बिहेव ही करेंगे। अगर आप जाकर 25,100 का स्ट्रगल देख लो ना आज, तो किन्ने मक्खन की तरह आसानी से गिरा है। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में तो पैसा है। अगर मैं बात करूं कि उस सेगमेंट में कितना पैसा है, तो आपको एक डेटा मैं बताता हूं। लास्ट 2 हफ्तों में करीब 6% बना है पोजिशनल मंथली ऑप्शन सेल में, और करीब इंट्राडे में करीब 6 to 7% बना है। तो वहाँ बहुत ही अच्छा पैसा मिला है। तो बाजार कभी किसी को फेवर करती है, किसी को फेवर करती है, यही है बाजार। कभी ऑप्शन सेलर को पैसा देगी, कभी ऑप्शन बायर को पैसा देगी। जैसे कि अगर आप अगस्त के महीने में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ दिख रहे हैं कितने बढ़िया बढ़िया मूव्स आए थे, पूरे ऊपर पूरा नीचे, जिसमें 10-10 रुपए के प्रीमियम जो है ना वो 100-100 रुपए तक भागे हैं। लेकिन अब वही जगह पे देखा जाए तो यहाँ नीचे भी नहीं जा रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है। आप सिर्फ इतना ध्यान दो, ठीक है। गैप अप, डाउन साइड, फिर यहाँ पे गैप अप, फिर ये गैप अप, फिर ये गैप अप, फिर ये गैप अप, और उसके बाद रेंज। मोस्टली क्या कर रहा प्राइस कि एक रेंज के अंदर फंस जा रहा है। और इसी वजह से मैं कहता हूँ हमेशा आपको कि आपको अपने लेवल पे ट्रेड करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि आप 15 मिनट का वेट कर लो। 15 मिनट की रेंज अगर नहीं टूटती है, वेट तरीके से मूव आते हैं, तो शांति के साथ बैठो। अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो ठीक है। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड नहीं है तो नहीं करेंगे, कैपिटल एज इट इज घर जाएगी। जबरदस्ती ट्रेड करेंगे तो लॉस होगा। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से प्रीमियम यहाँ पे टूट रहे हैं। और एक चीज बताता हूँ, वो भी समझो। 25,100, ठीक है, क्लोजिंग आई करीब 25,069। मैंने 25,100 का स्ट्रगल आज के दिन पूरा स्ट्रगल किया था, और मैं इसी को एटीएम मानता हूँ। मालूम कितने का है? आप मुझे बताओ। 90 रुपीज का, और एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो प्रीमियम कुछ है ही नहीं एक्सपायरी के लिए। तो क्या कल भी बाजार 90 पॉइंट के अंदर घूमेगी? तो ये तो पता चलेगा शुरुआत के आधे घंटे में। अगर कोई वॉलेटिलिटी आई तो प्रीमियम बढ़ सकते हैं, और वहां पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी ऑप्शन बायर के लिए। एक्सपायरी थोड़ी वॉलेटाइल हो सकती है, और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब बात करेंगे लेवल्स की। तो लेवल्स अगर आपने समझने हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये रेंज, ठीक है, और ये रेंज कंसीडर करनी चाहिए। अच्छा, ये रेंज क्या है? ठीक है, ये है आपका 25,000, और ये क्या है? 25,150। 2 ट्रेडिंग सेशन से हम इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें ये चीज मालूम है कि कंटिन्यूशन लेवल है, यानी जो हायर हाइज की फॉर्मेशन है वो अगर ये ब्रेक करता है तो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक आपका ब्रेकआउट ट्रेड है, ठीक है, विद द ट्रेंड। और ये जो है ना, ये आपका पुल बैक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं 25,000 के नीचे शॉर्ट करने के लिए कह रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर 25,000 पे प्राइस आता है और कुछ इस तरह का बनाता है ना प्राइस स्ट्रक्चर, तो यहां से भी आपको लॉन्ग ही करना है। शॉर्ट आपका 24,960 के नीचे ही बनेगा, अदरवाइज आपको इंट्राडे में शॉर्ट नहीं करना है। हाँ, इस रेंज के अंदर रहेगा तो सेलर फिर से लीड करेंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो आपको बहुत सावधानी के साथ में वेट करना है, इंतजार करना है, और उसी पर पूरा ट्रेड प्लान करना है। और मैं आपको ये भी समझाता हूं कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। डी के टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर आखिर सिचुएशन ऐसी क्यों है। ध्यान दीजिएगा, इस समय हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं, और किसी भी रिकवरी में कोई भी स्विंग हाई क्या करता है? वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। इसीलिए हमेशा जो है ना वो रिकवरी बहुत स्लो होती है, ठीक है, खासकर आप एक अच्छे फॉल के बाद जब ऊपर की तरफ जा रहे हो। लेकिन जब एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो रन बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर पीसेस में खाना है, समझ में आ रहा है ना?
पीसेज में करना है और अपनी पोर्टफोलियो को डिफेंड करना है। पोर्टफोलियो का मतलब अपनी कैपिटल को डिफेंड करना है, बचा के रखो। किसी दिन ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगी तो बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा। होप आपको इंट्राडे क्लियर हो गया होगा कि इस समय हम निफ्टी में किस तरीके से अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। कोई गैप अप और गैप डाउन आएगा तो प्री मार्केट एनालिसिस में मैं आपको वहां पर भी समझा दूंगा कि किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करें। अब आप देखो, ये बैंक निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि इस समय निफ्टी में के अंदर मूवमेंट नहीं आ रही है। बैंकिंग सेक्टर निफ्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। निफ्टी में अभी जो प्रीवियस रन आए हैं उसमें आईटी ऑटो का हाथ रहा है, लेकिन बैंकिंग का स्टिक हमेशा ज़्यादा रहा है। तो बैंक्स अगर चलेंगे तो निफ्टी में बूम आएगा, अदरवाइज बहुत ही स्लो मूवमेंट यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगी। अब इस जगह पे आते हैं और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में खींचता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड को ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रही है और ये है आज का प्राइस एक्शन, ठीक है। 54,800 का लो लगाया था, क्लोजिंग आई है करीब 54,852, लेकिन हम इस लेवल को कंसीडर करेंगे, ठीक है, और वो है 54,760, 54,760। अगर ब्रेक किया तो हम स्कैल्प करेंगे कहाँ तक, 54,600 फर्स्ट टारगेट एंड 54,500 हमारा सेकंड टारगेट। क्लियर? किस लेवल से शॉर्ट करना है? शॉर्ट करना है हमें 54,760 से। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 54,600। सेकंड क्या रहेगा? सेकंड रहेगा 54,500। अब यहाँ पर अगर लॉन्ग पोजीशन बनती है तो उसके लिए आप कंसीडर करोगे 55,100, लेकिन मोमेंटम स्लो है तो बहुत ही ध्यान से रखिएगा। 55,200 एंड 55,400 के लिए आप यहाँ पर भी इंट्राडे प्लान कर सकते हो। तो 55,100 और 54,760 कुल मिलाकर आपकी 350 पॉइंट के आसपास की ये रेंज है। तो इतना सब्र कर लें कि इन्हीं के ऊपर डिसाइड करें। अगर आप वेट करोगे, पेशेंस रखोगे तो अपने आप तो सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, लेकिन अगर जल्दबाजी करोगे कि नहीं मुझे ट्रेड चाहिए तो इस रेंज मार्केट में आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और इस बाजार को सरवाइव करिए, बड़ा मजा आने वाला है। आप भले ही पैनिक हो रहे होगे, एंजाइटी आ रही होगी, लेकिन ये बाजार अभी आपको कुछ बड़ा दिखाएगी। किसी दिन भी एक दिन बहुत बड़ा मूव आएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, जब भी कुछ भी चीज शांत रहती है तो शांति के बाद ही बहुत तेज अग्रेशन मूव आता है। और ये हफ्ते में 2 एक्सपायरी हैं, कल निफ्टी की और फिर थर्सडे को सेंसेक्स की, और दोनों ही एक्सपायरी में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना चाहिए। बस इसी नोट के साथ मैं आज की वीडियो क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।